Hello everyone, welcome to Knowledge Point. In this video, we will discuss the solutions of NCERT Mathematics Class 6 Exercise 3.3. So let's start the video. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है। तो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड है मीन्स इसमें बताना है कि कौन से नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 से 8, 9, 10 और 11 से डिवाइड किए जा सकते हैं। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एज एन एग्जांपल। तो उसी तरह हमें बताना है यहाँ पे 990 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कोई भी नंबर जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, वो क्या होता है 2 से डिवाइड हो जाता है। तो इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद 3 के लिए जितने भी नंबर दिए होते हैं, जैसे ABC कोई नंबर है, सबका सम कर दीजिए। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से अगर वो सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो देखिए 9 और 9 18, तो ये 3 से डिविजिबल है, यस है। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देख लेते हैं। 90 क्या 4 से डिवाइड हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, इसलिए ये 4 के लिए नो हो जाएगा। 5 के लिए रूल होता है 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो यस 0 है तो हो जाएगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, कोई भी नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो क्या ये 2 और 3 से डिविजिबल है? यस है, तो यहाँ पे भी यस कर देंगे। 8 के लिए होता है लास्ट 3 डिजिट, ये तो 3 डिजिट का ही नंबर है। इन केस अगर 4 डिजिट या 5 डिजिट का नंबर हो तो लास्ट के 3 डिजिट को आप 8 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगर वो हो जाए तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। हम इसको एक बार करके देख लेते हैं। देखिए 8 1 ज़ा 8, 19 आया, 8 2 ज़ा 16, 30, 8 3 ज़ा 24 कर देंगे, रिमाइंडर आ जा रहा है 6। तो यानी ये ना 8 से डिविजिबल नहीं है। 9 के लिए सम कर देंगे सबका, 9 9 18, 9 2 ज़ा 18 होता है, तो यस। 10 के लिए यूनिट प्लेस पे 0 है तो 10 से डिविजिबल है। 11 के लिए 990 है। अल्टरनेट ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस का सम देखते हैं। जैसे ऑड में यहाँ पे है 9 और 0, तो 9 प्लस 0 क्या हो जाएगा 9। इवन प्लेस पे है 9 तो इक्वल टू 9। अब इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या तो कोई ऐसा नंबर आए जो 11 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे 0 आया डिफरेंस, तो ये भी डिविजिबल है। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1586। तो 1586 में देखिए यूनिट प्लेस में क्या दिया हुआ है 6, और कॉन्सेप्ट आपको पता है यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे 2 से यस कर देंगे। 3 के लिए सबका सम कर देते हैं, 5 1 6 और 6 12 और 8 20, तो 3 से नहीं होगा क्योंकि 23 के टेबल में नहीं आता। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 86 क्या है 2 से डिविजिबल नहीं है तो नो हो जाएगा। 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे, तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्रॉस लगा देंगे। 6 के लिए 2 और 3 दोनों होना चाहिए, 2 से तो है बट 3 से नहीं है तो क्रॉस लगा देंगे। 8 के लिए 86 देखिए नहीं होगा क्योंकि 8 1 जा 8 और उसके बाद 6 आ जाएगा तो ये डिवाइड नहीं होगा, तो 8 से भी ये डिविजिबल नहीं है। 9 के लिए सबका सम कर देते हैं, 5 1 6 6 12 8 20 नहीं है। 10 से भी नहीं है। 11 के लिए देख लेते हैं 1 5 8 6। रूल आपको पता है अल्टरनेट या फिर आप इवन प्लेसेस को सम कर दीजिए। सॉरी ऑड प्लेसेस को पहले सम, 8 1 9, इवन प्लेसेस का सम 5 और 6 11 होता है। अब दोनों का डिफरेंस क्या है 2 है। 2 क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसमें पूरा क्या है हमारा डिविजिबल 11 से नहीं है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में दिया हुआ है 275, ठीक है 275 दिया हुआ है, 275। अब देखिए 2 का रूल आपको पता है 0 2 4 6 होना चाहिए, तो इनमें से कुछ तो है नहीं तो ये क्रॉस हो जाएगा। 3 के लिए सम कर लेंगे, 5 और 2 7 और 7 14, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। 4 भी क्रॉस हो जाएगा। 5 में यस हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है। 2 3 से नहीं है, 6 से भी नहीं होगा। तीनों का सम करके 8 देख लीजिए, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 के लिए देख लेते हैं, 2 7 और 5 है, इन दोनों का प्लस और इससे माइनस तो 0 आ जाएगा। अब ये 0 आ रहा है तो ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में 6 6 8 6 दिया है तो यूनिट प्लेस पे 6 है, हो जाएगा 2 से। 3 के लिए देखेंगे,
सम कर लेंगे, 6 3 18 और 18 4 22 और 4 26, तो नहीं होगा। 4 के लिए देखेंगे, नहीं होगा। 6 के लिए भी नहीं होगा, सॉरी 5 के लिए भी नहीं होगा। 6 के लिए भी नहीं होगा। 8 के लिए एक बार देख लेते हैं, 6 8 6 है। 6 8 6 बाई 8 है, तो 8 8 जा 64 होता है, और 64 और 4 46, तो 8 से भी नहीं होगा। 9 के लिए सबका सम 6 3 18 और 8 26, तो नहीं आता, टेबल में नहीं होगा। 10 से भी नहीं होगा। 11 के लिए देख लेते हैं, 6 6 8 6 है। जो ऑड प्लेसेस में उनका सम कितना हो जाएगा, 12, और जो इवन प्लेसेस पे हैं, सॉरी इसका आएगा 14 और इवन प्लेसेस का आएगा 12, दोनों को माइनस कर देंगे 2 आएगा, तो 11 से भी ये नहीं होगा। तो ये नंबर जो है वो सिर्फ 2 से डिविजिबल होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 3 6 3 6 3 9 2 1 0। ठीक, तो यूनिट प्लेस पे 0 है, तो 2 से तो होगा। 3 का ऐड करके देख लेते हैं, 6 3 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21, तो 3 से भी होगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट नहीं है, तो नहीं होगा। 5 से होगा। 6 से भी होगा, क्योंकि 2 3 से हो रहा है। 8 के लिए लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं तो 21 है। 8 2 जो 16 है। 16 और 4 और 5, तो 8 से भी ये नहीं होगा। ठीक है, 8 से भी नहीं होगा। 9 के लिए सम 21 है, तो नहीं होगा। 10 से होगा। 11 के लिए देख लेते हैं, 6 3 9 2 1 0। 6 9 और 1 का कितना हो जाएगा, 16। 3 और 2 का हो जाएगा 5, 11 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 4 2 9 7 1 4, तो इसमें भी हमें पता है, देखिए लास्ट में 4 है, तो 2 से होगा। 3 के लिए सबको ऐड कर लेते हैं, 4 और 2 7 7 14 14 9 और 1 10 14 और 10 24 और 28, तो ये 3 से भी नहीं होगा। 4 के लिए नहीं होगा। 5 के लिए नहीं होगा। 6 के लिए नहीं होगा। 8 के लिए 7 1 4 को 8 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर होता है तो 8 8 जा 64 और 6 70, नहीं होगा। 8 से भी नहीं होगा। 9 के लिए सबका सम देखते हैं, 4 और 2 6 6 4 10 10 और 8 18 27 9 3 जा 27, तो 9 से डिवाइड होगा। आई थिंक मैं इसे जोड़ने में गलती कर रहा हूँ, एक बार इसको जोड़ते हैं सही से। चलिए देखते हैं। 4 है, 2 है, 9 है, 7 है, 1 है, 4 है। 4 और 2 6 हो जाएगा। 6 और 1 7 और 7 7 14 14 और 10 24 होता है। एक कम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 23 4 27, तो ये 3 से भी डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल होगा। 3 से है, तो ये 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, फिर उसके बाद ये 6 से डिविजिबल होगा, 6 से। ठीक है, 6 से डिविजिबल होगा। 8 से नहीं होगा। 9 से होगा। 10 से नहीं होगा। 11 के लिए देख लेते हैं, 4 और 9 और 1 को ऐड करेंगे, 9 1 10 और 4 14, उसके बाद 2 7 4 को ऐड करेंगे, 7 2 9 और 4 13, 1 आ रहा है, तो ये 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2 8 5 6, 2 से होगा। 3 के लिए 8 और 2 10 और 5 15 6 21, 3 से होगा। 4 से होगा 56, क्योंकि 14 4 जा 56 होता है। 5 से नहीं होगा। 6 से होगा। 8 से 8 5 है, 8 से भी हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 7 जा, तो 107 बार में हो जाएगा। 9 के लिए ऐड कर देंगे, 21 तो नहीं आता, नहीं होगा। 10 नहीं होगा। और 2 8 5 6 में इन दोनों को जोड़ देंगे 7, इन दोनों को जोड़ देंगे 14, तो 11 से भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3060 है, तो लास्ट में 0 है, तो आपको पता है ये 2 से हो जाएगा। उसके बाद 6 और 3 9 है, तो 3 से हो जाएगा। 4 से लास्ट 2 डिजिट है, तो 4 से भी होगा, 15 4 जा। उसके बाद 5 से भी होगा, क्योंकि 0 है लास्ट में। 2 3 से है, तो 6 से भी होगा।
लास्ट में 060 है, 8 से नहीं होगा, 9 से 639, 9 से हो जाएगा, 9 से करके देख लेते हैं एक बार, सॉरी 9 से भी हो जाएगा क्योंकि लास्ट में दोनों का सम 9 है। उसके बाद है 10 से हो जाएगा, 11 के लिए देखना पड़ेगा 3060, इन दोनों का सम 9 माइनस 0 इक्वल टू 9, तो नहीं होगा 11 से। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका। इसका लास्ट क्वेश्चन है 406839, ठीक है, तो 9 है लास्ट में, तो 2 से तो नहीं होगा, 3 के लिए सबको ऐड कर देंगे, 4 और 6 10 होता है, 4 6 10, 8 18, 18 और 2 20, 1 21 और 9 30, तो इससे होगा। 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, उसके बाद 8 से नहीं होगा, 9 से 30 है अगर तो नहीं होगा, 9 और 3 12 और 8 26 26, हाँ 10, 9 से नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 11 के लिए देख लेते हैं 406 839 463, कितना हो गया 13, 0 0 8 और 9, 9 और 8 कितना होता है 17, डिफरेंस आया 4 का, तो नहीं होगा, दैट मीन्स ये सिर्फ 3 से होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग द डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 एंड डिविजिबल बाई 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा नंबर डिविजिबल है 4 से और 8 से। तो पिछले क्वेश्चन में जैसा कि हमने देखा था डिविजिबिलिटी रूल 4 और 8 का, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए नंबर्स, और लास्ट 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट। ठीक, तो 4 के लिए देखते हैं, पहले ए से शुरू करेंगे। 72 क्या 4 से डिविजिबल है, तो यस है। 52 क्या 4 से डिविजिबल है, यस है, क्योंकि 13 4 जा होता है। लास्ट में 00 है, इसके फिर भी एक बार देख लेते हैं। 5500 क्या 4 से डिविजिबल है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यस। उसके बाद 430 आया, 7 जा 28, 205 जा, तो यस ये 4 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे सी को भी ऐड कर देंगे, सी को है। उसके बाद 6000 है, तो ये भी है क्योंकि 15 4 जा। उसके बाद ये नहीं होगा, फिर 60 है, तो ये भी है एफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 84, तो 84 भी होगा, तो यहाँ पे जी, फिर 72 होगा, तो यहाँ पे एच, फिर 50, 2150 और 1700 भी होगा, और ये लास्ट में 50 है, तो नहीं होगा। अब 8 के लिए देख लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट 572 क्या डिविजिबल है, तो देखिए 8 7 56 और 1 कैरी हो जाएगा, तो नहीं होगा। बी में 352 है, तो 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, तो बी हो जाएगा। उसके बाद सी में देखते हैं, 500 है, तो 8 6 जा 48 और 2 आएगा, तो नहीं होगा। डी में देखते हैं, 6000 है, बाई 8 कर लेते हैं, तो 4 2 जा 4, 15 15 और 00, यस ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद ई में लास्ट में 159 नहीं होगा। एफ में लास्ट 560 है, तो 8 7 जा 56, ई सॉरी एफ 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 में हो जाएगा। ठीक है, एफ भी होगा। उसके बाद 084 है, तो जी 8 1 जा 8 और नहीं, जी नहीं होगा। एच में 072 8 9 जा 72, तो एच हो जाएगा। आई नहीं होगा, जे भी नहीं होगा। तो देखिए 8 वाले ये हैं और 4 वाले ये हैं जो डिविजिबल हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। अब देखिए 6 से कोई नंबर डिविजिबल है अगर, तो वो 2 और 3 से भी होगा। तो हम यहाँ पे 2 और 3 की डिविजिबिलिटी चेक करके बता सकते हैं कि कौन सा 6 से डिवाइड होगा, कौन सा नहीं होगा। तो पहले ये देख लेते हैं क्या है, 2 9 7 1 4 4, तो देखिए 2 से तो ये होगा,
3 के लिए इसको देखते हैं, 9 और 2 कितना होता है, 9 2 11, 112, 4 16, 4 20 27, तो ये होगा, तो यहाँ पे ए। नेक्स्ट है 1 2 5 8, तो देखिए ये 2 से होगा, 3 के लिए ऐड कर देते हैं, 2 1 3, 3 और 5 8 और 8 16, तो ये 3 से नहीं होगा, तो ये यहाँ पे आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये 6 से भी नहीं होगा। फिर 4 3 3 5 है, 4 3 7, देखिए 2 से नहीं होगा, तो 3 से हम इसको चेक नहीं करेंगे। उसके बाद ई देखते हैं, ई में क्या दिया हुआ है, 901352, ठीक है, तो यूनिट प्लेस पे 2 है, तो देखिए यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 से तो होगा, 3 के लिए चेक करेंगे, 9 1 10 13 18 20, तो नहीं होगा ये भी। उसके बाद देखते हैं एफ, एफ में क्या दिया हुआ है, 4 4 3 8 7 5 0, लास्ट में 0 है, 2 से होगा, 4 3 7 7 14 14 और 8 22 5 27, तो ये 3 से होगा, तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा एफ। फिर जी देखते हैं, 1 7 9 0 1 8 4, देखिए यूनिट प्लेस पे 2 है, तो 2 से 4 है, तो 2 से डिवाइड होगा, अब इसको ऐड कर लेते हैं, 7 1 8 8 16 4 20 और 30, तो 30 आया, तो 3 से डिविजिबल होगा ये, तो जी भी हो जाएगा यहाँ पे। अब उसके बाद एच देखते हैं, एच में क्या दिया हुआ है, एच में दिया हुआ है 1 2 5 8 3, देखिए ये 2 से नहीं होगा, तो ये 3 से भी 3 से इसको चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 2 3 दोनों से होना चाहिए। फिर आई देखते हैं, 6 3 9 2 1 0, तो 0 है, तो 2 से होगा, 3 के लिए चेक कर लेंगे, 6 3 9 9 18 20 21, तो 3 से भी होगा ये, क्योंकि 21 3 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, 1 7 8 5 2, 2 से होगा, 7 1 8 8 16 16 2 18 4 22 1 23, तो ये भी नहीं होगा। तो जो 6 से नंबर डिविजिबल है इसमें वो है ए जी, ए एफ जी और आई के, ये सारे डिविजिबल हैं, और यही आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 3 और 4, 3 2 बार हो गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो हो गया हमारा, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। 2 में 4 8 बताना था, 3 में 6 से डिविजिबिलिटी बतानी है। चलिए देखते हैं। राइट द smallest digit and greatest digit in the blank space each of the following numbers so that numbers form is divisible by 3। तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। देखिए 3 के लिए आपको पता है, कोई भी नंबर है जैसे ए बी सी डी, अगर आप ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कर दें, इसका जो सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है, तो वो नंबर भी पूरा 3 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, 6 7 2 4 है पहला क्वेश्चन, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है। इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13 2 15 और 9 कितना, 4 कितना हो रहा है, 19 हो रहा है, ठीक है। 4 2 6, 6 और 6 12 7 19। अब इसमें मैं कितना ऐड कर दूँ तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, नियरेस्ट जो है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ तो ये 21 हो जाएगा, और ये डिविजिबल हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2, ए का, ठीक। अब बी में देखते हैं क्या है, 4 7 6 5 ब्लैंक 2, दो सबको ऐड कर देंगे, 7 4 11 6 17 5 22 और 2 24, और इसमें एक बार फिर से ऐड करते हैं, 4 प्लस 7 कितना हो जाता है, देखिए 6 और 4 हो गया 10, उसके बाद 5 और 2 हो गया 7, और ये 7 14, तो ये हो गया टोटल 24। अब इसमें मैं +3 कर दूँ 27 आ जाएगा, तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा किससे, 3 से, ठीक। तो यहाँ पे अगर 3 आ जाए तो हो जाएगा। ये 5 3 8 2 10 6 16 4 20 और 27, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी। राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 11।
राइट एंड डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस में एक ऐसा नंबर लिखें ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 11। ऐसा नंबर लिखें कि जो वो नंबर, ऐसा नंबर लिखे हैं इसमें जिससे ये सारे नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएं। ठीक, तो 9 2 डैश 3 8 9 है। अब देखिए हम इसमें आपको 11 का रूल है कि टोटल जो इनका सम, सॉरी, इवन और ऑड और इवन प्लेसेस के जो सम होते हैं वो उनका जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ऑड प्लेसेस के जो सम होते हैं उनका इवन प्लेसेस के साथ जो सम है या तो वो जीरो हो या तो वो ऐसा नंबर हो जो डिविजिबल बाई 11 हो। ठीक, तो ये रूल है। अब यहाँ पे देखते हैं पहले नंबर्स को लिख के कि कैसे ये फॉर्म हो रहा है। वो क्वेश्चन करेंगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। देखिए पहले है 9, पहले ऑड प्लेसेस को लिख लेते हैं। 9 है, यहाँ पे ब्लैंक है, फिर उसके बाद 8 है, ठीक, और फिर इवन प्लेसेस पे है 2, फिर है +3 +9। देखिए 2 4 1 2 3 4 5 6, ठीक, तो हमने इसको जोड़ लिया 2 4 6 को, 9 3 12 और 2 14 हो गया। और यहाँ पे 8 और 8 9 9 18 और 1 कम, एक कम कर देंगे 17 है, आ रहा है अभी। तो यहाँ पे हम ऐसा और क्या ऐड कर दें इस यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा नंबर आ जाए जिससे इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 11 का डिविजिबल हो, वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे मैं कितना बना दूँ इसे, 17 है, 17 10 27 और 27 देखिए यहाँ पे अगर 25 हो जाए, ठीक, जैसे 14 में से अगर मैं 14 में 11 को ऐड करूँ, ठीक है, 14 + 11 करूँ तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। यानी यहाँ पे अगर हम 25 इसको बना दें तो हमारा आंसर बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पे मैं अगर +8 कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 25। अब 25 और 14 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 11। 11 11 से डिविजिबल है, तो यस, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 8। अगर मैं यहाँ पे 8 रख देता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा, मतलब जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक, सिमिलरली इसी तरह बी के लिए देखते हैं। देखिए बी में दिया हुआ है 8-9 4 8 4, ठीक है। अब ये है 1, ये है 2, ये है 3 4 5 6। तो पहले हम लेते हैं फर्स्ट थर्ड फिफ्थ को, तो 8 + 9 + 8 इक्वल टू कितना आया, 8 8 16 10 26, 1 एक कम कर देंगे 25। और ये ब्लैंक है, उसके बाद यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 करेंगे तो ये आ जाएगा 8। अब 25 में से 8 जाएगा तो कितना होगा, 10 जाएगा 15, 8 जाएगा 17। ठीक, लेकिन क्या 17 11 से डिविजिबल है, नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा नंबर हमें मेंशन करना है जिससे जो डिफरेंस आए वो 11 का 11 से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो अब जैसे यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, 6 कर दूँ, जैसे अगर यहाँ पे +6 कर दूँ कितना हो जाएगा 14, और अगेन ये 25 - 14 11 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो, मतलब जो नंबर आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। तो इसलिए इस ब्लैंक में यहाँ पे 6 रखेंगे, जो बी है। ठीक है, तो बी का आंसर जो हमारा यहाँ पे 6 रख दें तो ये नंबर बन जाएगा जो 11 से डिविजिबल है। और उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 6। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर कमेंट कर दीजिएगा। मैं कमेंट में कोशिश करूँगा आंसर करके आपका डाउट सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होता तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।